आज धुलिया में मैंने जिस कदर शानदार स्वागत देखा अखिलेश जी का, सबसे पहले मैं तालियां बजाकर यहां के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी इसका नाम है। यकीन जाना दोस्तों, चाहे कितना बड़ा भी सुपरस्टार फिल्म वाला हो, चाहे कितना बड़ा भी नेता हो, लेकिन मेरे नेता के अंदर जो चुंबक है पब्लिक को खींचने का, मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में किसी के अंदर नहीं है। ऐसा मेरा नेता हजारों लाखों दबे कुचलों, मुसलमानों, दलितों, अल्पसंख्यकों, सबके दिलों पर राज करने वाला हमारे अखिलेश यादव जी। बहन इकरा सांसद जी इतना मशहूर हो गई कि मुझे पूरे महाराष्ट्र में हर आदमी दरखास्त कर रहा है, आसिम भाई इकरा जी को मेरे यहाँ भेज दीजिए, मेरे यहाँ भेज दीजिए। अरे एक अनार 100 बीमार, कहां कहां भेज दूं। ऐसी इकरा हसन जी, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बात कहने पर अखिलेश भाई ने इकरा हसन जी को ला दिया, जिसका तालियां बजाकर मैं स्वागत करना चाहता हूं। आमदार नाहिद हसन साहब बहुत मजबूत साथी हैं, फिरका परस्तों ने जेल में बंद किया, लेकिन ये शख्स कभी उनके सामने घुटने नहीं टेका। ऐसा मर्द अहम है ये नाहिद हसन साहब। आमदार रईस शेख साहब, इरशाद भाई जागीरदार, दुनिया के मशहूर शख्स राजेंद्र यादव साहब हमारे रिश्तेदार भी हैं, ताकतवर आदमी भी हैं, दुनिया की सियासत में उनका नाम हमेशा रहता है। ऐसे साबिर शेख साहब, ये खुल के समाजवादी के साथ रहने वाले अब की बार, नहीं तो दोस्ती टूट जाएगी। राजेंद्र चौधरी साहब, कैलाश भाई चौधरी साहब, माया ताई जी, हसन ताई साहब, परवेज सिद्दीकी साहब, फहद अहमद साहब, रऊफ शेख साहब, गुड्डू काकर साहब, इसके लिए भी तालियां बजाओ। गुग्गू काकर ने भी मुझे लाके इनको दिया है। गुड्डू काकर बहुत मेहनत कर रहा है। औरंगाबाद नागपुर के खान साहब, अमीन पटेल साहब, नगर सेवक जमील मंसूरी साहब, अखिल साहब, आज से तय कर लो आज से, क्या तुम्हारे महल्ले में तुम्हारा पड़ोसी का मतलब 40 साथ आगे 40 पीछे, 40 दाएं 40 बाएं। उन इलाकों में कोई भी, सबसे पहले देखना, कोई गैर मुस्लिम अगर तकलीफ में है तो अपने बदन का खून निछावर करके उस गैर मुस्लिम की मदद करना। और अगर तुमने ये नहीं किया, तुमको अल्लाह ने इतनी रोजी दिया है कि तुम अपने बाल बच्चों का पेट अकेले पाल सकते हो, तुम्हारे पड़ोसी का तुमने ख्याल नहीं किया, तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा, कान खोल कर सुन लो, कि तुम मुसलमान ही नहीं हो। तुमने मदद नहीं किया तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। कुछ लोग हम हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। आए दुनिया के लोगों, आज से तुम ये बात मेरी मानोगे नहीं मानोगे, हाथ उठाकर बोलो। आज चिल्ला चिल्ला कर बोल देना, ऐ फिरका परस्तों, हम हिंदू मुसलमानों को बांटने वाले, आज से हमने तय किया है कि मेरा कोई भी पड़ोसी हिंदू होगा, वो हिंदुओं को मदद के लिए नहीं बुलाएगा, बल्कि रसूलुल्लाह के लोगों को बुलाएगा, मुसलमानों को बुलाएगा। वो अपनी जान पर खेल के हिंदू भाइयों की मदद करेंगे। करोगे ना भाइयों काम? आज किसान खुदकशी कर रहा है। महाराष्ट्र वो प्रदेश है जहां से अखिलेश भाई सही करेंगे, 100 में 38 रुपया, 38% इनकम टैक्स महाराष्ट्र देता है। और महाराष्ट्र को क्या मिलता है? 7 रुपया, 100 में 7 रुपया। सबसे ज्यादा बिजली महंगी महाराष्ट्र में है। अखिलेश भाई, मुझे याद है नेताजी जब मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि हाथ में सुई लेकर कहते थे, जब ये लोग काम करते हैं तो सुई हाथ में छुप जाती है, खून निकल जाता है। जो ये कारीगर लोग काम करते हैं, इसका अपना पावरलूम का, या जो लखनऊ के चिकन का काम करते हैं, जरदोजी का, तो नेताजी ने क्या कहा मालूम है? कि सिर्फ और सिर्फ 65 रुपया। सुन लो जरा आप लोग, अरे फिरका परस्तों, अपना कान खोल कर सुन लो। एक बुढ़ा आदमी बोलता है, अभी शेर जिंदा है। अबे तू काहे का शेर है? तू गीदड़ है, गीदड़।
मुझे मैसेज भेज रहा है, यहाँ का उम्मीदवारी करना चाहता है। कहता अबे शेर तो यहाँ बैठे, तू क्या जान शेर किसको कहते हैं। नेताजी ने, सुनो बुनकर भाइयों, सुनो बुनकर भाइयों, श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी ने बुनकरों की बिजली की बिल पूरे महीने की फिक्स रेट कर दिया। कितना? 65 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 65 रुपया। ये फिरका परस्त पार्टी जब से आई है बीजेपी ना, फिर उसने बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा। लेकिन हमारा वादा है कि जिस समाजवादी पार्टी की ताकत आएगी ना, यहां भी बिजली की बिल बहुत कम कर दी जाएगी। ये हम आज आपको ऐलान करके जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं 145 सीटें चुनकर आ जाऊंगा। आजकल पार्टनरशिप का जमाना चलता है। अगर मैं 6-8 भी चुनकर आ जाऊं और इनको उतने कम पड़ जाएं, तो इनको धुलिया में आकर ऐलान करना पड़ेगा। पावर लूम की सुविधाओं के लिए ये एक मर्द का आपको वादा है। लेकिन कब होगा? जब आप ताकत देंगे हम, जब होगा। ये परेशान है लोग। सबसे ज्यादा बिजली की बिल आज महाराष्ट्र में हुआ है। मैं देख रहा था, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। मेरी मांग है, अगर सरकार तक मेरी आवाज जाती है, बहुत पैसा बांट रहे हो लाडली बहना के नाम पर, बहुत कर रहे हो, ये भी ऐलान कर दो कि हम यहां पर बिजली की बिल जितनी गुजरात में है, जितनी दिल्ली में है, जितनी हरियाणा में है, उसी के बराबर बिजली की बिल कर देंगे। ये मांग अब सबको करना चाहिए दोस्तों। हम पार्लियामेंट में जाएं, किसानों की बात, हम यहां जाएं, किसानों की बात। हर बार किसानों के ऊपर हल्ला, किसानों के ऊपर हाउस रोका जाता, बहस होती है। लेकिन आप समझिए कि इस सरकार में आज सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी हुई है। ऐ शहरों के आलीशान महलों में रहने वालों, अगर ये किसान अपनी जान दे करके खेती नहीं करेंगे तो हम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। मेरा देश 65, 70, 75% किसानों का देश है और इस देश में किसान परेशान है। बड़े बड़े बिजनेसमैनों का हजारों करोड़ माफ किया जा रहा है, लेकिन किसानों का 10,000, 15,000 बाकी है, तो आकर के उनके घर में ताला बंद करके उनकी प्रॉपर्टी को ले लिया जा रहा है। मैं भी गया था वर्धा में, एक आदमी ने मुझे बुलाया, कासिम भाई एक किसान ने आत्महत्या किया, चलिए घर पे। मैं जब घर पे गया ना, तो कहा कि उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, थोड़े दिन बाकी थे। गल्ला जितना घर में जमा किया था, ट्रॉली लेकर आए, पूरा गल्ला लेकर चले गए। किसान शर्मा गया, परेशान हो गया कि अब मैं मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा, इसका हाथ पीला कैसे करूंगा। उसने खुदकुशी कर लिया। शर्म आना चाहिए सरकारों को, जो सरकारें आज किसानों की आत्महत्या नहीं रोक पा रही हैं। आज आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या लगा है, ये सब छोड़ करके सिर्फ लव जिहाद। अभी क्या होता है लव जिहाद? पैन कार्ड जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद। ये फिरका परस्त, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, जिहाद का मतलब है अपनी आत्मा को सुधारना, जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद ये तुम जो है एक जिहाद जो बहुत ही पाकीज़ा लफ्ज है। मैं फडणवीस साहब को और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, मैं 100 किताब जिहाद पर दे सकता हूं। जिहाद के किसी को मारने का नाम नहीं है। तुम एक पब्लिक के बीच में गलतफहमी पैदा करते हो। आज 18 साल की उम्र का शख्स कोई कहीं भी शादी कर सकता है, ये इस देश का संविधान है। अगर किसी मुसलमान ने शादी कर लिया, उसका घर तोड़ डालते हो, उसका घर जला डालते हो। ये क्या है? ये संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। आज वादा करो, अगर संविधान की तरफ कोई आंख उठाएगा, भारतवर्ष की गलियों में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन हम इस संविधान को मिटने नहीं देंगे इस देश के अंदर। अगर अबू आसिम नाम का शख्स जो एक मजलूम कौम का एक मजलूम बंदा है, आज इस माइक पर खड़े होकर के अपने सबसे बड़े मालिक के बारे में बोलने की ताकत है, तो ये मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है। इस ताकत को कभी हम मिटने नहीं देंगे दोस्तों। आज ये हालत है। आज मुस्लिम हिंदू भाई भाई की तरह से रहते थे। मैं गांव का रहने वाला हूं। पता है, हम बचपन में देखते थे कि जब दादी रोटी पकाती थी ना, पहली रोटी जो है ना, पहली रोटी एक कौवे को दे दी जाती थी, आखिरी रोटी बाहर खड़े मोती कुत्ते को दे दी जाती थी। और आज ये लोग मुंह से रोटियां छीन रहे हैं। हम बचपन में गांव में रहते थे, नमाज पढ़ के लोग निकलते थे। हिंदू भाइयों का कितना यकीन था मुसलमानों के ऊपर, कितना भरोसा मुसलमानों के ऊपर। ये दाढ़ी कुर्ता वाले जिनको आज ये आतंकवादी कहते हैं, इन पे कितना भरोसा था जब वो नमाज पढ़ के निकलते थे। हिंदू भाई हिंदू बहनें अपने बच्चों को लेकर के
गिलास में पानी लेकर के, गिलास में दूध लेकर के लाइन से खड़ी रहती थी, कहते थे भाई साहब आप नमाजी आदमी हैं, इस पानी में फूंक दीजिए, अगर एक बार आपने फूंक दिया तो शायद आपकी दुआ से अल्लाह ताला सुन लेगा और मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। ये इस देश की तहजीब थी, ये इस देश में मिलजुल के रहने वाले लोग थे। आज इस देश में ये इसको खत्म किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आज कंपनियां बेची जा रही हैं, सारी कंपनियां बेच दी गई। आज पूरे दुनिया में हर मुल्क के पास अपनी एयरलाइन है। भारतवर्ष महान, हर गाड़ी के पीछे लिखा है मेरा देश महान, मेरा देश महान, लेकिन 100 में ज्यादातर बेईमान। यह हालत है। एयर इंडिया हमारी नेशनल एयरलाइन थी, बिक गई, वो खत्म हो गई। हमारी कोई एयरलाइन ही नहीं है। एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, बड़ी कंपनियां बिक गई, ट्रेन बिक गई। दलितों जागो, जागो, वो लोग जिनका रिजर्वेशन है, ये मर्द लोग नहीं है, ये पिछले दरवाजे से रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। अगर रेलवे बिक गया आपका रिजर्वेशन खत्म, अगर एयरपोर्ट बिक गया, अगर आज फ्लाइट बिक गई, कंपनियां बिक गई, इन सब में जो रिजर्वेशन था वो सब खत्म हो रहा है। इसलिए आप लोग जाग जाइए और इस सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए। आज मजहब के नाम पर गाली दी जा रही है। याद रखना, मैं खुलेआम कहता हूं, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज हम सुन नहीं सकते। हम इस देश में भूखे रहने को तैयार हैं। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी ना, हम सड़क पर खोंचा लगाकर, मूंगफली बेचकर, सब्जी बेचकर, फ्रूट की गाड़ी लगाकर, सरों पर मिट्टियां लाद करके हम अपने बाल बच्चों को पाल लेंगे। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह को अगर किसी ने गलत लफ्ज से यकीन किया तो याद रखना, हम इसे कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अखिलेश भाई, आप बात कीजिए पार्लियामेंट में, आप लोग चुनकर दीजिए मुझे इरशाद को, मैं वादा करता हूं मैं असेंबली चलने नहीं दूंगा जब तक यहां ये कानून नहीं बन जाए कि